नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गीतानंद ग्रामीण विकास शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस है। क्लास 12 के लिए आज का ये वीडियो है। सृजन पुस्तक अनिवार्य हिंदी पद्य खंड पढ़ रहे थे और रहीम के नीति के दोहे आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त जीवन परिचय समझ लेते हैं रहीम का। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से प्रतिदिन के वीडियो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और उसके अलावा लाइक करने से, कमेंट करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे टीचिंग में क्या कमी रही है ये हमको मालूम चल जाता है। तो इसकी वजह से जब आपके क्वेश्चन होंगे, आपके कमेंट्स होंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए लाइक करें और कमेंट भी अवश्य करें और सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। रहीम का संक्षिप्त जीवन परिचय समझ लेते हैं। रहीम का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी लाहौर में, जब मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई थी, मुगल साम्राज्य था उस समय हुआ था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। निधन इनका 1 अक्टूबर 1627 में हुआ था। लगभग उस समय इनकी 70 वर्ष की उम्र थी। उस समय भी मुगल साम्राज्य, आगरा में इनका निधन हुआ था। मुगल साम्राज्य की उस समय आधिपत्य था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। इनकी जीवन संगिनी अर्थात इनकी बेगम का नाम था महबानू बेगम। इनकी 2 संतानें थी। इनके पिता का नाम बैरम खां था और बैरम खां अकबर के शिक्षक और अभिभावक थे। अभिभावक अर्थात उनका पालन पोषण उनके देख रेख में ही हुआ था। बैरम खां किसके पिता? रहीम के पिता। इनकी माता का नाम जमाल खान की बेटी, जो एक हरियाणा के मेवाती राजपूत की पुत्री थी, वह उनकी माँ थी। इनका धर्म इस्लाम है। साथ ही जो अकबर का समस्त लालन पोषण वे करते थे बैराम खां, जो हुमायूं के इसके रहीम के पिता थे। लेकिन वे एक शासक हुमायूं के साड़ू भी थे। अकबर के लालन पोषण में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। उसके अलावा जब रहीम के पिता की मृत्यु 1561 में गुजरात पाटन में हुई, जहां पर बदले की भावना से इनके पिता की हत्या कर दी गई, तब अकबर ने रहीम को अपना समस्त पालन पोषण अपने पक्ष में ले लिया। उसका रहीम ने अपने सानिध्य में समस्त पालन पोषण किया और अपना धर्मपुत्र घोषित किया। साथ ही उसे मिर्जा खां की उपाधि भी प्रदान की गई। रहीम का अध्ययन बाबा जंबूर की देख रेख में अध्ययन इनका हुआ। साथ ही इनका विवाह अकबर ने एक धाय की पुत्री महबानू बेगम से कर लिया। इनका युद्ध में भी अच्छा इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। युद्ध कौशल में गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर में भी इन्होंने अपने युद्ध का परचम लहराया, युद्ध के लिए ख्याति प्राप्त की। और उस समय उनको मीर अर्ज की उपाधि अकबर ने प्रदान की। इनके जीवित रहते हुए इन्होंने अपना मकबरा दिल्ली में अपने बेगम के मकबरे के पास में बनवा दिया गया था अपने जीवित काल में। अतः इनका निधन 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हो गया। इस प्रकार ये संक्षिप्त जीवन परिचय था। इनके नीतिपरक दोहे में हमने देखा है कि कवि ने समस्त दोहे मनुष्य की नीति से संबंधित दिए हैं। नीतिपरक, परोपकार, स्वाभिमान, दुख कातरता, ठीक है, आदर्शपूर्ण समस्त एक मनुष्य के व्यवहार को देखते हुए, मनुष्य के व्यवहार में इन सबको सम्मिलित करने के लिए अपने नीति के दोहे, संदेशपरक दोहों की उन्होंने रचना की है। रहीम के अनुसार दिनों पर दया करने से, गरीबों पर दया करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। उसके अलावा रहीम का कहना है कि निर्बलों पर दया करने के साथ साथ ईश्वर जो दिनों और गरीबों पर दया करता है वह ईश्वर तुल्य माना जाता है। साथ ही इन्होंने अपने दोहे में कहा है कि मांगना बड़ा ही, मांगने से किसी व्यक्ति के सम्मान में हानि होती है, सम्मान में कमी होती है। लेकिन
मांगने वाला अगर मांगे और देने वाला न दे तो मांगने वाले से भी बदतर नहीं देने वाले को रहीम ने कहा है। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपने दोहों में मनुष्य के स्वभाव और जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके दृढ़ स्वभाव वाले सज्जन पुरुषों का किसी भी संगति में रहने पर उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा संदेश उन्होंने दिया है, क्योंकि उनका स्वभाव दृढ़ रहता है। वे किसी भी अवगुणों को स्वीकार, अवगुणों को ग्रहण नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य की मानव की प्रकृति का, मानव की प्रवृत्ति जो है उसका आंका भी उन्होंने खींचा है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार निधन होने पर भी मनुष्य अपने पूर्व के धनी होने की डींगे अभी वर्तमान में हाँकता रहता है। तो ये सरासर निरर्थक है और व्यर्थ की ये डींगे हाँकना व्यर्थ उसके लिए, जीवन के लिए दुखदायी होता है। इसके अलावा रहीम ने कहा है कि जब अपने रूठ जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए, ये भी संदेश उन्होंने दिया है। उसके अलावा उन्होंने स्वार्थी मनुष्यों के स्वभाव पर भी अपना चित्रांकन किया है। स्वार्थी मनुष्य जो होते हैं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वे प्रथम दृष्टया बड़ा ही वे आवभगत करते हैं, लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है, स्वार्थ पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात वे कोई ध्यान नहीं देते। तो इस प्रकार ये नीतिपरक दोहे आपके पुस्तक में है जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कवि ने इन सभी दोहों में प्रेरणात्मक अभिव्यक्तियों को शब्दों के माध्यम से पिरोया है। रहीम का उद्देश्य मानव का नैतिक आदर्शों को सीख देना है, मानव को नैतिक आदर्शों को सीख देना है। साथ ही लोक जीवन व लोक व्यवहार में ये आदर्श उनके मानव के पथ प्रदर्शक बने रहे, ऐसा संदेश, इसलिए उन्होंने नीतिपरक दोहों में ये संदेश दिए। नीति के दोहे पढ़ते हैं। पहला है, रहीम ने देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। भावार्थ स्वयं सिद्ध है, सामने है कि मनुष्य को इसमें यह संदेश दिया है कि किसी भी मनुष्य को सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक स्तर या पद के आधार पर उसका मान सम्मान नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसका सम्मान समान रूप से करना चाहिए। इसमें यह दिया है संदेश कि हमें कभी भी कोई वस्तु छोटी है या बड़ी है यह देखकर, यह अवलोकन करके उसका निरादर या उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में उसके गुण विद्यमान होते हैं, उसकी दक्षता उसमें विद्यमान होती है, इसलिए हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वह सामाजिक प्रतिष्ठा में किसका पद हो, चाहे कोई वस्तु का महत्व हो। जहाँ काम आवे सुई, उदाहरण के माध्यम से वे बताना चाह रहे हैं, अपने इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, अर्थात जहाँ सुई काम करे, उसकी छोटी स्थिति होने पर भी, छोटिया रूप होने पर भी वहाँ जो काम आती है वहाँ तलवार कार्य नहीं कर सकती, कि सुई के माध्यम से सिया जा सकता है, तलवार के माध्यम से सिया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी अपनी योग्यता होती है, किसी को भी छोटा समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ऐसा संदेश इसमें दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा, एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सिंची वो फूले फले अघाए। एके सादे सब सदे, इसमें ईश्वर के एकेश्वरवाद को मान्यता दे रहे हैं। रहीम कह रहे हैं कि जीवन में हमें एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। जीवन में हमेशा व्यक्ति को एक तत्व, एक ईश्वर को एक मानते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए, उसका गुणगान, उसकी भक्ति करनी चाहिए, ताकि उससे तादात्म्य हो जाएगा। ईश्वर से तादात्म्य होने के पश्चात वह ईश्वर को जान सकेगा, उसका अस्तित्व को समझ सकेगा। उसी प्रकार उदाहरण के माध्यम से रवि अपनी इस युक्ति को चरितार्थ करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि रहीमन मूली में सिंचो। रहीमन कहते हैं कि एक ईश्वरवाद को मानने के लिए, एक ईश्वर को मानने के लिए हमारे सिद्ध सारे हो जाते हैं, लेकिन आज के युग में मनुष्य अलग अलग ईश्वरों को मानते हैं, अलग अलग प्रतिष्ठा, न ही वे एक ईश्वर को समझ सकते हैं, न अस्तित्व को समझ सकते हैं, इसलिए सारे काम उनके सिद्ध नहीं होते। सादे यानी संपूर्ण हो जाना कार्य, एक है सादे सब सदे, यानी एक को साधने से, एक की भक्ति करने से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। सब सादे सब, सभी को यदि भक्ति करोगे, सभी को साधोगे
तो आपका कोई भी कार्य, किसी को भी समझना पाओगे, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। सरीमन मूली सिंची वो फूल, हेमन कहते हैं उदाहरण के माध्यम से अपने अर्थ को प्रभावपूर्ण तरीके से समझाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, हेमन मूल्य सिंची वो, हेमन कहते हैं कि जिस प्रकार एक पौधे को ऊपर फल पत्तियों को विकसित करने के लिए उसकी जड़ में जल को सींचना पड़ता है, उसके मूल को सींचना पड़ता है, और मूल को ही सींचने से उसके समस्त फल फूल लग जाते हैं। अघाय यानी तृप्त हो जाता है, उसके वृक्ष की तृप्ति हो जाती है। अघाय का अर्थ है तृप्त हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। तो उसी प्रकार हमें भी एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को पूजना चाहिए। एकेश्वरवाद की इसमें वे संदेश दे रहे हैं। ठीक है, आगे है, कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल देगी। इसके अंदर में सत्संगति और कुसंगति का महत्व बता रहे कि सत्संगति करने से हमें निश्चित रूप से लाभ ही होता है, लेकिन सत्संगति करने से लाभ के अलावा कि ये कह कि जैसी संगति करोगे वैसा आपका स्वभाव हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से, कदली शिव भुजंग मुख स्वाति एक गुण दिन, यानी जब स्वाति नक्षत्र में जब जल की बूंद गिरती है तो वह केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग मुख यानी सर्प के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में एक ही जल की बूंद अलग अलग स्थानों पर संपर्क में आती है तो उनका स्वभाव भी अलग अलग हो जाता है, उनका गुण भी अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार वे बता रहे हैं कि जैसी संगति बैठी है उसी प्रकार मनुष्य जैसी संगति करेगा उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा कुसंगति नहीं करनी चाहिए, अच्छी संगत में बैठना चाहिए, सुसंगत करनी चाहिए। कदली का अर्थ है केला, सीप का अर्थ है सीप जो जिसमें मोती रखा जाता है, समुद्र के किनारे मोती जिसमें होता है सीप। भुजंग मुख सांप का मुख, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है, एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसे, यानी इस बूंद को, जल की बूंद गिरने पर उसका स्वभाव अलग अलग, गुण अलग अलग हो जाते हैं। चौथा, काज परे सब कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भवरी के भय नदी सिरावत मोड़। यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी मनुष्य की स्वार्थ परक नीति को ये यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। स्वार्थ परक नीति पर वे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, अपना मत प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि काज परे कुछ और है, जब मनुष्य का कोई कार्य सिद्ध करना होता है, उसको स्वार्थ होता है, तब वह बड़ी आवभगत करता है, लेकिन जब काज पूर्ण हो जाता है, कार्य सज जाता है, कार्य पूर्ण हो जाता है, काज परे कुछ और है और काज सरे कुछ और, सरे यानी कार्य सिद्ध हो जाता है, जब अपने से काम उसका निकल जाता है, कार्य सिद्ध हो जाता है, तो रहीमन कहते हैं कि वह उसके बाद पहचानने से भी इनकार कर देता है। यह वर्तमान की स्थिति है। किसी की मदद करने के बाद यदि वह बार बार आवभगत करेगा और उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा तो वह एक बार समय में हमको पहचानने से भी मना कह देता है। ऐसी स्वार्थपरक नीति को यहाँ पर वे बता रहे, कह रहे हैं कि रहीम उदाहरण के माध्यम से समझा रहे, रहीमन भवरी के भय नदी से रावत मोर। रहीमन कहते हैं जब विवाह होता है तो विवाह के समय एक मोर पंख को दुल्हा और दुल्हन के यहाँ पर मस्तिष्क में ललाट पर लगा दिया जाता है, लेकिन जब विवाह संपन्न हो जाता है तो उस मोर को नदी में बहा दिया जाता है, नदी में उसका त्याग कर दिया जाता है, उसको बहा दिया जाता है। अर्थात उस मोर का अर्थ है, मोर भी पक्षी नहीं है यहाँ पर, मोर का अर्थ है वह मोर पंख, मोर लगाया जाता है यहाँ पर। देखा होगा आपने हमारे राजस्थानी संस्कृति में दूल्हे दुल्हन के यहाँ पर लगाया जाता है, तो वह मोर लगाया जाता है, लेकिन उसके तुरंत विवाह समाप्त होने के पश्चात उसका महत्व समाप्त हो जाता है। अर्थात ये है कि मनुष्य उसके स्वार्थ सिद्ध होने तक ही किसी की आवभगत करता है, किसी को मान सम्मान देता है। स्वार्थ सिद्ध होने के बाद, कार्य पूर्ण होने के बाद वो मान सम्मान भूल जाता है। इस प्रकार समस्त दोहों की व्याख्या मैंने बता दी। व्याख्या आपको रिटर्न में मैं PDF के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें जो भी समझ में नहीं आया है, जो भी शब्दार्थ समझ में नहीं आया है, वो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले 4 पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।